हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो क्या कंसेप्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप का और क्या मीनिंग है, क्या एक्चुअल में क्या होता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, इसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक तरीके से ये सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो कि परफॉर्म की जा रही है किसी भी एंटरप्रेन्योर के द्वारा। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो इंट्रोड्यूस करता है किसी न्यू आइडिया को मार्केट में, कोई नए मार्केट में किसी नए आइडियाज़ को लेकर आ जाता है, कुछ समथिंग इन न्यू क्रिएट करता है जिससे कि लोगों का अटेंशन वो गेन कर सके। कुछ समथिंग न्यू हमेशा सर्च में रहता है न्यू आइडियाज़ की, तो वो होता है आपका एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस है, एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो परफॉर्म की जाती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के द्वारा। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस विच इज़ ऑफन इनिशियली अ स्मॉल बिजनेस। जो इनिशियली क्या होता है एक स्मॉल बिजनेस में। द पीपल हु क्रिएट दिस बिजनेसेस आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स। और जो पर्सन, जो पीपल ये क्रिएट करते हैं इस बिजनेस को, तो वो कहलाता है आपके एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स कर रही है फंक्शन को जो सीख करते हैं इन्वेस्टमेंट को और आपका प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं एक एंटरप्राइज को, जिसमें वो अंडरटेक करेंगे न्यू प्रोडक्शन शेड्यूल को, खुद से ही कैपिटल को रेज करेंगे, हायर करेंगे कैपिटल को, हायर करेंगे लेबर को और अरेंज करेंगे सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, साइट को फाइंड करेंगे और इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू टेक्निक्स को, सेलेक्ट करेंगे टॉप मैनेजर्स को डे टू डे ऑपरेशंस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ये होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब इसका एक हम डायग्राम भी देख लेते हैं। इसका एक डायग्राम देखते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या है? एक पर्सन है। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस ऑफ एक्शन है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? इसका ऑब्जेक्ट हुआ कि ये क्रिएट करेगा इनोवेशन को, जो कि क्या हुई आपकी एंटरप्राइज। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ एक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो कि एक पर्सन है जो हमेशा रहता है सर्च में समथिंग न्यू इन मार्केट और समथिंग न्यू एंड एक्सप्लॉइट सच आइडियाज़ इनटू गेनफुल अपॉर्चुनिटीज़ by accepting the risk and uncertainty with the enterprise। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस है एक्शंस की जिसमें एंटरप्रेन्योर हमेशा सर्च में रहता है न्यू आइडियाज़ की और एक्सप्लॉइट्स करता है इन आइडियाज़ को एक गेनफुल अपॉर्चुनिटीज़ में, एक्सेप्ट करके रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को विद द एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये होता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये डेफिनेशन रिकॉग्नाइज करती हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स करते हैं फ्यूजन को, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन टैलेंट को, कि जिससे कि वो कंप्लीट कर सकें एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल वे में, एक रीजनेबल डिग्री ऑफ रिस्क में। ठीक है, तो ये हुआ इसका कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखते हैं स्टूडेंट इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप के। तो सबसे पहला है आपका इकोनॉमिक एंड डायनामिक एक्टिविटी है आपकी। दूसरा है आपका ये रिलेटेड होती है इनोवेशन से। फिर एक रिस्क बियरिंग प्रोसेस है। देन आपका प्रॉफिट पोटेंशियल है। तो वन बाय वन इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है आपकी कि इकोनॉमिक एंड डायनामिक एक्टिविटी। ये कैसे? एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक और डायनामिक एक्टिविटी कैसे है? इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो प्राइमरीली एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके क्रिएशन और ऑपरेशन एंटरप्राइजेस के, जो कि बेसिकली कंसर्न्ड होते हैं प्रोडक्शन से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज एन
economic activities because it involves the creation and operation of an enterprise with a view to creating value or wealth by ensuring optimum utilization of resources. ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका रिलेटेड टू इनोवेशन। ये कैसे है, एंटरप्रेन्योरशिप एक इनोवेटिव एक्टिविटी कैसे है, इनोवेटिव फंक्शन कैसे है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक इनोवेटिव फंक्शन है क्योंकि इसमें इन्वॉल्व्स होती हैं डूइंग थिंग्स एक न्यू और बेटर वे में। तो इनोवेशन के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई न्यू प्रोडक्ट हो गया, न्यू सोर्स हो गया रॉ मटेरियल का, उसके अलावा कोई न्यू मार्केट है, कोई न्यू मेथड हो गया प्रोडक्शन का जो कि अब तक तो अप्लाई नहीं हुआ है एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में। तो एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व करती है एक कंटिन्यूस सर्च न्यू आइडियाज़ के लिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक कंटिन्यूस एफर्ट है फॉर सिनर्जी यानी कि कॉम्बिनेशन, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस इन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये हुआ आपका रिलेटेड टू इनोवेशन। फिर आता है आपका स्टूडेंट नेक्स्ट रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग कैसे है, ये एक फंक्शन है रिस्क बियरिंग का, क्योंकि जो आपका ये जो होता है एंटरप्रेन्योर जो होता है उसमें बहुत पेशेंस होता है कि वो अपने एफर्ट्स को देखे, फिर उसके बाद में उससे वो लाभ उठा सके, बियर कर सके फ्रूट। ठीक है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर में इच्छा ही नहीं है तो वो उसको हम अज्यूम ही नहीं कर सकते कि वो रिस्क एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि बिना रिस्क लिए कोई भी हमें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप एक फंक्शन ऑफ रिस्क है, क्योंकि रिस्क एक इनहेरेंट और इनसेपरेबल एलिमेंट होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। एक एंटरप्रेन्योर गारंटीज करता है रेंट को, लैंडलॉर्ड को, वेजेस को, एम्प्लॉयज़ को, इंटरेस्ट को, इन्वेस्टर्स को, इस होप में कि अर्निंग करेगा वो जितना उन्होंने एक्सपेंस किया है उससे ज़्यादा। तो वो अज्यूम्स करता है अनसर्टेनिटी फ्यूचर का इन द परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, जो कि एक एवरी पॉसिबिलिटी होती है लॉस की। तो सिचुएशन में एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू हैव पेशेंस टू सी his efforts bear fruit. If an entrepreneur doesn't have the willingness to assume risk, entrepreneurship would never succeed. फिर आता है आपका नेक्स्ट प्रॉफिट पोटेंशियल। प्रॉफिट पोटेंशियल में क्या है, प्रॉफिट पोटेंशियल एक लाइकली लेवल है रिटर्न का और कंपनसेशन का टू द एंटरप्रेन्योर फॉर टेकिंग ऑन द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एन आइडिया इनटू एन एक्चुअल बिजनेस वेंचर। ठीक है, तो एक प्रॉफिट पोटेंशियल भी है कि प्रॉफिट पोटेंशियल एक लाइकली लेवल है कि कितना रिटर्न आ रहा है, कितना कंपनसेशन हो रहा है। तो इस सिचुएशन से ये डेवलप कर रहा है एक आइडिया को, एक एक्चुअल में कैसे बिजनेस वेंचर आ रहा है उस हिसाब से। ठीक है, तो ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी भी है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर कौन है, वो जो क्रिएट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है एंटरप्राइज को, और इस उम्मीद में कि ये मुझे अर्न करके देगी प्रॉफिट को। ठीक है, और सेटिस्फैक्शन को, नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप इसके बिहाफ से बोल सकते हैं एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी है। तो एक इसका फीचर ये भी आ सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। फिर उसके अलावा एक ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन भी है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक साथ लेकर आता है बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या कौन कौन से हो गए आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल और अदर रिसोर्सेज जो कि बेनिफिट में बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी मैनकाइंड के। तो एंटरप्रेन्योर क्या है, एक बेसिकली एक तरीके से एक ऑर्गेनाइज़र है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन भी है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या क्या चीज़ों को साथ में ला रहा है, एफर्ट्स को सभी पर्सन्स की, जो कि आपको लेबर हो गई जो इंगेज हो रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एंटरप्राइजेज में। साथ ही साथ ये क्या करता है, एक गैप फिल करता है फंक्शंस
क्योंकि ये ह्यूमन नीड्स में और अवेलेबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में एक राइज देता है एंटरप्रेन्योरशिप को। एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई करते हैं इस गैप को कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या ऐसी सिचुएशन है, कौन सी ऐसी व्यू हैं, क्या ऐसी दिक्कतें हैं जिसके कारण जो कस्टमर है उसकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही। तो उस आइडिया को वो सर्च करेगा एंटरप्रेन्योर, फिर वो अपने प्रोडक्ट में उस चीज़ को लाएगा या मार्केट में लाएगा, कैसे ही करके चीज़ों को अरेंज करेगा जिससे कि एक कस्टमर का ट्रस्ट बने और कस्टमर उसके प्रोडक्ट को ख़रीदे और वो मार्केट में स्टे कर सके। तो इस तरीके से तो ये एक रिस्क बेयरिंग भी हुई, साथ ही साथ उसके लिए प्रॉफिट पोटेंशियल भी हुआ। ठीक है, तो ये हुए कुछ बेसिक फीचर्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये हुए आपके मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड द एंटायर concept of entrepreneurship that included in this notes. So एक बारी हम गो थ्रू करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग कि ये प्रोसेस है डिज़ाइन करने की, लॉन्च करने की, रनिंग करने की किसी नए बिजनेस को, जो कि ऑफन इनिशियली एक स्मॉल बिजनेस है। उसके अलावा जो पीपल क्रिएट करते हैं इस तरीके के बिजनेसेस को, वो कहलाते हैं आपके एंटरप्रेन्योर्स। और उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में ये है आपका डायग्राम। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक पर्सन है, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस ऑफ एक्शन है। और एंटरप्राइज क्या है? क्रिएट कर रही है इनोवेशन को, जो कि इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर who is a person always in search of something new and exploit such ideas into gainful opportunities by accepting the risk and uncertainty with the enterprise। तो ये हुए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला इकोनॉमिक एंड डायनामिक एक्टिविटी, फिर रिलेटेड टू इनोवेशन, रिस्क बियरिंग, प्रॉफिट पोटेंशियल। ठीक है, तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये समझ आया, तो थैंक यू सो मच। Thank you so much.